अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद। इस वक्त आप देख रहे हैं अहमद से। तो आज की वीडियो में जो हम ऑनर रिव्यू करने लगे हैं ना, वो है आईफोन 13 प्रो मैक्स का। जो मेरे साथ गेस्ट है उनका नाम है अस्सलाम फ़ारूक। अस्सलाम फ़ारूक, वेलकम टू माय वीडियो। थैंक यू भाई। तो अस्सलाम भाई, आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपका जो फ़ोन कौन सा है, वो आपने कितने का लिया था, कलर कौन सा है और कितने GB वाला फ़ोन है। सबसे पहले आप ये बता ऑडियंस को, ये आप इस साथ खा भी दें ये वाला देखिए फ़ोन है। भाई, मेरा फ़ोन है आईफोन 13 प्रो मैक्स और 256 GB है। ये मैंने लिया था इससे ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले और ये मुझे पड़ा था तब 235,000 का। 2,50,000 रुपये का आपको फ़ोन पता। और हाँ, ये कितने GB वाला फ़ोन है? भाई 256 GB है। 256 GB नॉन BTA फ़ोन। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब मैं लिया था तब बिल्कुल ठीक ठाक था। तो अस्सलाम, जब आपने फ़ोन लिया था तो ये उस टाइम इसकी बैटरी हेल्थ क्या थी, और एक तो ये अपना इसकी बैटरी हेल्थ कितनी थी जब आपने लिया था, और आपकी क्या सोच थी कि आपने 2,35,000 के बजट में आपने और कौन कौन से पास आपके पास ऑप्शन थी कि आपने उस टाइम कौन कौन से फ़ोन ले सकते थे? देखिए अभी मैं वैसे स्पेसिफिक रीजन में मैं लेने ही आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया था ऑनेस्टली। तो मैं एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले मेरे पास आईफोन था तो मैंने कहा मुझे आईफोन ले लूँ। तो मैं लेने ही आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया था। तो मैं पहले जो मैंने लिया था ना अभी 235 का, वो था ग्रीन कलर में। वो अल्पाइन ग्रीन आप कह रहे हैं? स्पेशल कलर था, वो लिया था मैंने। वो बिल्कुल ब्लैक फोन लिया था मैंने 235। ठीक है। उसकी बैटरी हेल्थ तब थी तो 100% थी, लेकिन उसमें कुछ इशू आ रहा था अल्पाइन ग्रीन में कि वो जल्दी बैटरी हेल्थ ड्रॉप कर रहा था। तो मैंने फिर ये 96% उसकी थी और 96% तो मैंने ये उससे एक्सचेंज कर दिया। तो तब से मेरे पास ये वाला फ़ोन है। तो आईफोन 13 प्रो मैक्स से पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे थे? अभी 13 प्रो मैक्स से पहले मेरे पास उससे पहले आईफोन था, आईफोन एक्स था। 13 प्रो मैक्स से पहले भी आपके पास आईफोन एक्स था? और आईफोन एक्स उसके बाद कुछ टाइम के लिए मेरे पास ना एक Xiaomi का फ़ोन था, जस्ट फॉर आई गेस 2 और 3 मंथ्स। यानी आपने आईफोन एक्स के बाद आपने एंड्रॉइड पे शिफ्ट किया है? वो मजबूरी की वजह से मैंने। और फिर एंड्रॉइड के बाद शिफ्ट, अच्छा जो Basically वो जो Xiaomi था मजबूरी की वजह से मैंने लिया था। देन मैंने मॉडल बता दें आप, कौन सा मॉडल था? Xiaomi का था मैं, वो Mi 10T। वो Mi 10T मेरे ख्याल से वो 144 हर्ट्ज उसका डिस्प्ले होता है, if रॉन्ग। तो बताएं कि 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, फिर 13 प्रो मैक्स में आता है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। तो क्या आपको डाउनग्रेड फील नहीं हुआ 144 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में डाउनग्रेड? कैसा एक्सपीरियंस आपका बात था? ऐसी है, देखिए हमें 144 हर्ट्ज नो डाउट उसके अंदर है और वो जब ऑन करो 144 हर्ट्ज तो वो ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन फिर भी आपको इतना सेटिस्फाइंग फील नहीं होता जितना ये 120 हर्ट्ज फील होता है। और इसके अलावा वो 144 हर्ट्ज है वो यूजेबल भी नहीं है, क्योंकि अगर 144 हर्ट्ज ऑन करते हैं तो उसकी बैटरी टाइमिंग ऑलमोस्ट 2-3 घंटे से नीचे आ जाती है। अच्छा, अगर बैटरी का कंसेप्ट अगर आप साइड पर रख दें 2 मिनट के लिए, तो अगर हम 144 हर्ट्ज चलाएं Xiaomi के फ़ोन में और 120 हर्ट्ज चलाएं 13 प्रो मैक्स में, तो ज़्यादा स्मूथ आपको किस में फील हुआ है? अभी आईफोन में, क्योंकि अभी आईफोन सब ऐप सपोर्ट करती हैं इसको ना, बेसिकली सारा कुछ ऑप्टिमाइज्ड है चीज़। उसमें 144 हर्ट्ज तो है, लेकिन वो सिर्फ उसकी अपनी ऐप में सीट नहीं करता। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ग्लिचेस आते हैं, या आपको पता है कैसे सीन होता है एंड्रॉइड में। तो अस्सलाम भाई, आपने जब आईफोन लिया था 2,35,000 का, आज से 1 साल पहले, तो उस टाइम अभी इसकी वैल्यू होगी तकरीबन 2,05,000 10,000 या 2 लाख कर लें अपने सेम होगी। तो जब आपने फ़ोन लिया था उस टाइम, तो आपको लगता है कि वैल्यू फॉर मनी था आपका फ़ोन? कि आपने इतने पैसे खर्च किए थे, वो तमाम चीज़ें आप चाहते थे उस फ़ोन में मौजूद हैं, या कोई ऐसा मिसिंग फीचर क्योंकि आपने आईफोन एक्स के बाद Xiaomi का फ़ोन यूज़ किया है? ठीक है, आपको पता है एंड्रॉइड फ़ोन में बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, फिर दोबारा जब आप 13 प्रो मैक्स में शिफ्ट हो, आपको कोई ऐसा फीचर लग रहा हो कि मिसिंग फीचर है, या आपको लग रहा हो कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, कोई ऐसी कोई फीलिंग आई है आपको? ऑनेस्टली अभी मैंने कुछ भी फिलहाल तो मिस नहीं किया। जितने भी फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि हम आईफोन में नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली वो चीज़ें जो है ना वो आईफोन में अवेलेबल होती हैं या उसके बेटर अल्टरनेटिव होते हैं। और पर्सनली अभी मैं प्रोग्रामर हूँ, क्योंकि तो मैं मैक यूज़ करता हूँ शॉर्ट काम के लिए भी, तो मुझे उससे भी बहुत एडवांटेज होता है कि मेरे जो हेडफोन्स वगैरह हैं वो बेसिकली ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं दोनों चीज़ें और फाइल कर देते हैं, काफ़ी फ़ायदा है। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में ना होते, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एप्पल के इकोसिस्टम में एक तरह के आ गए हैं, जैसे कि आपके पास एयरपॉड्स हैं और आपका मैकबुक है, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं, मुझे पता है कि एप्पल के इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। अगर आपको फ़ोन पे कॉल आ रही है तो मैक भी शो की कॉल आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक इकोसिस्टम में ना होते और सिर्फ आईफोन यूज़र होते, तो क्या एंड्रॉइड के बाद आईफोन लेना वर्थ इट था 13 प्रो मैक्स में इतने पैसे खर्च करना? और क्या आपको लगता है कोई ऐसा मिसिंग फीचर नहीं है कि सब जितनी भी आपकी जो नीड है वो सब पूरी कर है 13 प्रो मैक्स? बिल्कुल, अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। और इवन अगर आईफोन की भी बात की जाए तो मेरा फिलहाल एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है अपग्रेड करने का, क्योंकि इवन 15 प्रो मैक्स तक भी अगर हम जाएँ तो ऐसा तो मेन फीचर नहीं है जो मिसिंग हो 13 प्रो मैक्स में। और जहाँ तक इसकी स्पीड की बात होता है, अभी आप अभी कभी को एंड्रॉइड लेने नया, और ये तो मैंने तो चलो वो मिड रेंज था, अगर आप टॉप ऑफ द रेंज का एंड्रॉइड लेंगे तो उसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं जितना इसके अंदर है। अच्छा, चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। जब आप लोग 13 प्रो मैक्स लेने गए थे, आपने कहा था कि मेरा माइंड ये था कि मैंने 13 प्रो मैक्स लेना था, उसको फ़ोन लेना था, लेकिन 2,35,000 के बजट में उस टाइम कौन कौन से फ़ोन आ सकते थे? अभी उस टाइम जो भी सैमसंग आएगा नई डिवाइस थी लेटेस्ट वो आ रही थी, S22 अल्ट्रा आई थिंक आ जाता था उस टाइम। जो उसके साथ की नहीं थी, बेसिकली तब जो लेटेस्ट थी ना वो इतनी की थी। Xiaomi का लेटेस्ट फ़ोन आ जाता था, मी सीरीज़ आ जाती थी, और Z Fold 3 आ जाता था मेरे ख्याल से इस रेंज में। मैं भाई बोल रहा हूँ ना, उस टाइम जो लेटेस्ट था सारी आ जाती, क्योंकि जब मैंने लिया था तब ये सबसे नया था, 14 प्रो मैक्स अब आने वाला था, आया नहीं था।
ठीक हो गया। हाँ भी आप देखें, अब आपने 2,35,000 खर्च किए हैं और अगर आप 1.5 लाख रुपया भी आप किसी एंड्रॉइड में खर्च करते हैं ना, डबल पैक फ़ोन आपको मिल जाता है 1.5 लाख अच्छा फ़ोन। लेकिन डबल लाख अच्छा इस मुकाबले अच्छा होता है, लेकिन चार्जिंग स्पीड मेरे हाथ से सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप 1.5 लाख का भी एंड्रॉइड फ़ोन लेंगे ना, उसकी बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड इससे बेटर होगी, ठीक है। तो क्या आप ये चार्जिंग स्पीड मिस नहीं करते कि आप कहते हैं कि मेरे पास फास्ट चार्जर होता और मैं उसके फायदे था? क्योंकि आजकल 1 मिनट के अंदर 2% चार्ज हो जाता है फ़ोन। आपने देखे होंगे 45 वाट फास्ट चार्जिंग, 60 वाट फास्ट चार्जिंग, और इवन के कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिसमें 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और एप्पल अभी भी सिर्फ 20 वाट पे सपोर्ट करता है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक फैक्टर है कि जो एप्पल को ड्रॉबैक दे रहा है? लेकिन अभी लॉन्जेविटी मैटर करती है फ़ोन की, यूजेबिलिटी मैटर करती है। लाइक भाई अगर आप का फ़ोन 15 मिनट में चार्ज हो जाए लेट से, लेकिन मसला है कि उसको चार्ज होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए 15 मिनट बाद, समझ रहे हैं आप। लेट से मैं आज रात को चार्ज करता हूँ फ़ोन, तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 में इतनी कैपेसिटी है कि मेरा पूरा दिन सुकून से गुजर जाएगा, और रात को मेरे फ़ोन में 40-30% बैटरी ईजिली अवेलेबल होगी मेरे डेली नॉर्मल यूजेज के अंदर। तो मैं रात को चार्जिंग लगा दूँगा, सुबह अगेन 100% भी होगी, और ये मेरी जो बेसिकली रूटीन है। चलिए सामने में आप मुझे ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा बैटरी। सिचुएशन चेंज करता हूँ। आप कहते हैं कि मैं ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाता हूँ, पूरा दिन आराम से गुजर जाता है। हाँ। और हमें कभी बच भी जाती है, अगर नेक्स्ट टाइम यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कभी आप रात को चार्ज करना भूल जाएं, बहुत थके हुए हैं, स्टिल भाई 40% जा रहा हूँ चार्जिंग मेरे पास होती है, तो मैं पूरा दिन निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे चार्ज करना पड़ जाए तो मेरे पास एप्पल का ओरिजिनल चार्जर है जो 20 वाट का है। बेशक वो 20 वाट का, लेकिन चार्जिंग स्पीड इज़ लाइक इनफ टू चार्ज द फोन फ्रॉम 0 to 100। लेकिन आपको लगता है 2023 आ गया है, आपका फ़ोन आया था 2022 में, 2021 में आया था आई थिंक आपका फ़ोन, लेकिन फिर भी 2021 में 120 वाट की फास्ट चार्जिंग मौजूद थी। तो एप्पल को एटलीस्ट उस टाइम 30 या 35 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता ये चीज़? देखिए अभी मेरे पास एक Xiaomi का फ़ोन या आप उन लोगों में से हैं कि आप कहते हैं कि जो एप्पल जो करता है वो बेसिकली करता ऐसी है? बात नहीं है, मेरे पास दूसरा Xiaomi का फ़ोन है जो बेसिकली इससे आते चार्ज हो जाए, उसकी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन अभी ऑनेस्टली जो मसला उसके साथ है ना, वो ये है कि अभी जो इनिशियली स्टार्टिंग में उसकी बैटरी की जो थी ना बेसिकली कैपेसिटी, वो बहुत अच्छी थी। लाइक वो मतलब 2 दिन में निकाल जाता था 15 मिनट के आधे घंटे चार्ज करने के बाद। लेकिन वो क्योंकि उसकी फास्ट चार्जिंग है वो हीट होता है और बैटरी को डैमेज होती है फास्ट चार्जिंग। तो विद टाइम ना लाइक 2 साल के बाद, 2 साल तक वो मेरे पास फ़ोन अभी भी साइड पर, क्योंकि मेरे पास नॉन PTI आईफोन, तो मेरी सिम सम टाइम उसके अंदर ही पड़ी होती है। तो अभी वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब लाइक अब वो एक दिन नहीं निकालता, मुझे 2 बार चार्ज करना पड़ेगा एक दिन के अंदर उसको चलाने के लिए। तो मैं आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न फॉर बिहाइंड दिस, बट यही बात है कि भी अपने बैटरी की जो डिटेरिएशन है उसको उससे बचने के लिए ये चीज़। असलाम भी, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप एक टेक्नोलॉजी एंथुसिस्ट भी हैं, बिल्कुल ठीक है। तो असलाम भी आपको पता है कि इसका सोल्यूशन ये होता है कि जो जितने भी स्मार्टफोन आजकल जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन्होंने किया कि बैटरी अपनी स्प्लिट कर दिया है। तो क्या अगर Xiaomi ने उस टाइम अपनी बैटरी स्प्लिट नहीं की थी, लेकिन एप्पल को हम कहते हैं कि एप्पल एक समझदार टेक है, ठीक है, टेक कंपनी काफ़ी समझदार है, वो डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन लेती है। अगर वो फास्ट चार्जिंग लेके आए तो क्या वो अपनी बैटरी स्प्लिट नहीं कर सकती थी? देखिए अभी आप बात करो ठीक है, मैं टेक एंथुसियास्ट हूँ, लेकिन अब इसको आप अगर दूसरी एंगल से देखें, आजकल आफ्टर मार्केट भी आईफोन जो है वो बहुत बिकते हैं, बैटरी हेल्थ वगैरह काफ़ी कंसर्न होती है। तो अभी अगर 120 वाट की वो फास्ट चार्जिंग देंगे, पर हमें 120 वाट दे रही है, लेकिन बैटरी भी स्प्लिट कर रही है ना। अभी बैटरी स्प्लिट करेंगे तो 60 वाट में हो जाएगी वो। बिल्कुल। लेकिन स्टिल वो काफ़ी डैमेजिंग होगी। लेट्स से अगर 1 साल के बाद आपकी बैटरी जो है सर्विस पे आ जाए तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम आ जाए। देखें, अगर तो एप्पल इस तरह करेगा तो ऑब्वियसली बैटरी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और लॉन्ग टर्म बैटरी बनाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 22 डिसीजन लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एप्पल को चाहिए कि एटलीस्ट चलें 13 प्रो मैक्स में नहीं, 14 प्रो मैक्स में नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15 प्रो मैक्स में उनको 35 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देनी चाहिए थी। आपको पता है कि आप 15 प्रो मैक्स में भी फास्ट चार्जिंग, लेकिन आपको क्या लगता है कि 15 प्रो मैक्स में तो 30 या 35 वाट देना चाहिए था? लेकिन अभी वो ऑब्वियसली हमें जितना गुड़ डालेंगे आप उतना मीठा होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अभी अगर वो इतनी रिसर्च करनी चाहिए थी, ऑब्वियसली बैटरी चीज़ है, कुछ इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए थी। मैं ये चाहता हूँ कि 15 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल। लाइक मुझे फील नहीं हो रही जरूरत कि मैं 15 प्रो मैक्स जाकर बाय करूँ। ऑनेस्टली मैं किसी को मशवरा भी नहीं दूंगा, वो मैं सोचूंगा 13 प्रो मैक्स ले लो, इट्स मोर देन एनफ फॉर यू। कैमरा ग्रेट, परफॉर्मेंस इज गुड। हमें एक और क्वेश्चन है, जब हम मार्केट में 13 प्रो मैक्स लेने गए थे, क्योंकि आपका माइंड था शुरू से आपने 13 प्रो मैक्स, जब आपने 13 प्रो मैक्स का माइंड बनाया तो आपने कुछ स्पेसिफिक कलर ध्यान में था कि मैंने ये कलर ही बाय करना है, या आपने कहा था बस 13 प्रो मैक्स वो कलर जो मर्जी हो जाए? देखें हमें स्पेसिफिक कलर इन सेंस आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने वाइट या ब्लैक में लेना, बाकी मैं ओके कर सब कलर से। हाँ भी, हर साल एप्पल एक स्पेसिफिक कलर लॉन्च करता है जो उनका स्पेसिफिक कलर होता है। तो क्योंकि आपने 13 प्रो मैक्स लिया हुआ है, तो क्या लेते वक्त वो फर्स्ट माइंड में आता है कि मैंने स्पेशल कलर लेना है, या आपको जो कलर पसंद है वो लेते हैं आप? देखिए अभी इसमें डिपेंड करता है आप प्रायोरिटी क्या। लाइक जब 12 प्रो मैक्स आया था तो उसका ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे 12 प्रो मैक्स जो है ना वो जो ब्लू कलर था उसके अंदर, लेकिन मैंने वो लिया नहीं ड्यू टू सम रीज़न। तो जब मैं 13 लेने गया तो फिर 13 का मुझे ब्लू इतना पर्सनली मेरा फेवरेट कलर नहीं चाहिए। मैं आई वॉज ओके विद एवरी कलर, जैसे मेरे लिए बाकी तो वैसे ही होता। तो मैंने पहले ग्रीन ले लिया, ग्रीन में इशू ना आता था मैं ग्रीन यूज़ करता, अब वो ग्रीन में इशू आ गया तो मैंने ये ब्लू का वापस ले लिया। यानी स्पेशल कलर
अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, क्या कहते हैं पर्सनल प्रेफरेंस में कि ना, आपको अट्रैक्ट किया था उसने मुझे मैंने बताया ना आपको, मुझे ब्लू कलर था 12 Pro Max वाला, लेकिन अब वो इसमें है नहीं, तो मैंने ये ले लिया जो मुझे मिल गया। तो ये ब्लू कलर तो दिखाया है। ये देखें, सियारा ब्लू है ये। अच्छा स्वामी, जब आप फ़ोन लेने गए थे सबसे पहले, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं कि फ़ोन की बॉडी 10/10 हो या उसकी स्क्रीन 10/10 हो? जो लेट्स सपोज आपने एक बंदे को बोला जी मैंने फ़ोन चेक कराएं, क्योंकि आपने यूज़ फ़ोन लिया, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या चेक करते हैं कि फ़ोन की कंडीशन, ग्लास जो उसकी स्क्रीन है वो 10/10 हो, या आपकी सबसे पहली चीज़ क्या चेक करते हैं वो अपना? देखिए अभी अब ये लिया, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ध्यान रखते हैं, तो ये बिल्कुल साफ फोन था, बिल्कुल ही साफ था। नहीं मतलब आप सबसे पहले स्क्रीन चेक करते हैं, बैटरी हेल्थ चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैंने नया फ़ोन है या आप अभी कल नया फ़ोन है मार्केट में, सबसे पहले चीज़ क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले आप सेटिंग खोल के चेक करेंगे बैटरी हेल्थ कितनी है, सबसे पहले स्क्रीन चेक करेंगे कि 10/10 स्क्रीन है, या आप बॉडी चेक करेंगे? सबसे पहले मैं कंफर्म करूँगा कि बॉडी वगैरह नहीं आ रही, ठीक है, कुछ चीज़ चेंज नहीं है। देन मैं बैटरी हेल्थ देखूँगा, उसकी फिटनेस के सारे बैटरी वगैरह उनको चेक करूँगा। फिर मैं प्रेफर करूँगा कि मेरे साथ कोई और फ़ोन है बेसिकली कंपेयर करने के लिए, मुझे आइडिया। सबसे पहले आप इसकी सेटिंग में खोल के देखेंगे कोई बैटरी कुछ साइन तो नहीं है कि वो चेंज है, उसके बाद बैटरी हेल्थ देखेंगे, फिर उसके बाद डिस्प्ले वगैरह दूसरा वो चेंज। ठीक है, यानी आप स्क्रीन चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी होगी आपकी बॉडी। लास्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, बेसिकली सब प्रायोरिटी है, कोई भी चीज़ नहीं होगी तो मैं फिर ऑब्वियसली बैकआउट कर दूँगा फ़ोन से। यानी अगर तीन चीज़ें ओके हैं और बॉडी ज़रा सी स्क्रैच है तो आप क्या फ़ोन लेंगे? ज़रा स्क्रैच है मतलब बाकी तीनों ओके हैं। एक्चुअली डिपेंड्स है भाई। अच्छा एक और चीज़ मैं ऑडियंस को पता चलूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फ़ोन बाई करते हैं ना, तो सम टाइम अगर iOS 17.4 चल रहा है तो वो 17.2 पे अपडेट होता है। तो जब भी आप फ़ोन मार्केट से बाय करें, लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करके बाय करें, उसका रीज़न ये है कि जब पार्ट्स कोई चेंज होता है ना, तो वो कोई ना कोई जुगाड़ करके ना उनका जो जैसे लेट्स सपोज LCD चेंज है तो मार्केट में जुगाड़ करके LCD का साइन खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करते हैं ना तो वो साइन वापस आ जाता है। इसलिए मेक श्योर करें जब भी फ़ोन बाय करें मार्केट से तो लेटेस्ट अप टू डेट फ़ोन बाय करें। और अब ये चीज़ आप को नोट कर लें कि जो इस तरह के फ़ोन है ना, ये काम ज़्यादा बड़े फ़ोनों में होता है, क्योंकि जो ये रिमूव करना है ना मैसेज का, उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये लगता है पाकिस्तान रिमूव कराने का भी। बिल्कुल। तो छोटे फ़ोनों में इतना करता नहीं है, लेकिन बड़े फ़ोनों में लाजमी चीज़ चेक करें। 15 Pro Max, 14, 13, इवन 12 में जब देखें कि कोई ऐसी कोई हीरा मिलती नहीं होगी। और हमें ये बात मुझे तब पता चली कि जब मैं एक दफ़ा, मेरा दोस्त है उमर, उसका भी रिव्यू मैंने लिया था, फर्स्ट रिव्यू उसी का था, तो उसका मैं फ़ोन लेने गया था, तो आप साथ ही थे, हम उसका फ़ोन लेने गए तो दुकानदार ने मना कर दिया कि मैं फ़ोन अपडेट नहीं करूँगा। तो वो मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ थी कि मैंने कहा वो फ़ोन अपडेट क्यों नहीं करेगा? उसने कहा था मैं फ़ोन अपडेट नहीं करूँगा, आप लें, आप अपडेट हो। देखिए भाई इस तरह कोई भी फिशी हरकत हो तो आपको ऑब्वियसली फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की जगह बड़ा पता चल इंटरनेट पे देखा कि लोग फ़ोन अपडेट क्यों नहीं करते। फिर पता चला कि जब फ़ोन अपडेट करते हैं कोई पार्ट रिप्लेस हुआ है, क्योंकि आपको पता है जो नए एप्पल के फ़ोन है ना, वो आपको डिस्प्ले मैसेज या कोई ना कोई एरर मैसेज दे देते हैं कि आपका ये पार्ट चेंज है। तो जब आप जैसे फ़ोन दोबारा अपडेट करेंगे ना, बेशक वो मैसेज रिमूव हो गया बाय जुगाड़ करके, जैसे ही आप फ़ोन अपडेट करेंगे लेटेस्ट वर्जन में, तो वो डिस्प्ले मैसेज या कोई भी मैसेज दोबारा शो कर लेगा कि कोई ना कोई एरर आ रहा है। ऐसा ही हमें ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो इस्लाम भी आपको 1 साल हो गया iPhone 13 Pro Max यूज़ करते हुए, तो 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है? थोड़ा सा आप शॉर्ट फॉर्म और जैसे भाई देखें कोई ऐसी कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैंने फ़ोन चेंज करना पड़ा। अभी 2024 है, अभी तो 23 का 2024 में भी अगर कोई 2024 में भी ये वीडियो देख रहा है तो क्या आप रिकमेंड करेंगे 2024 में कोई बंदा 13 Pro Max ले? बिल्कुल देखें 13 ले ले या 14 Pro Max ले ले, अगर आपने टॉप रेंज जाना। 15 Pro Max सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपने उनमें मेजर डिफरेंस नहीं है, 13 और 14 में से जितना वो डिस्प्ले का डिफरेंस है नॉच का, अगर आप उससे ओके है ना तो 13 ले लें, अगर उससे ओके नहीं है तो 14 Pro Max ले लें। 15 Pro Max तक जाने की जरूरत नहीं है। एक बंदा उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता इसमें डायनेमिक आइलैंड है या नहीं, तो उसको 13 Pro Max लेना चाहिए या 14 Pro Max लेना चाहिए? उसके लिए परफेक्ट है, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं उसके अंदर नहीं जो आप वो मिस करेगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और मैं उम्मीद करता हूँ किसी ना किसी यूज़र के लिए वीडियो बहुत हेल्प होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।